मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर नीतीश कुमार बनेंगे देश के उपराष्ट्रपति। 99% लोग नहीं समझ पाए शाह का प्लान। धनखड़ के इस्तीफे पर पहली बार आया पीएम मोदी का जवाब। नीतीश कुमार को ही क्यों चुना गया, यह है बड़ी वजह। नीतीश कुमार बनेंगे उपराष्ट्रपति तो बिहार का कौन बनेगा नया सीएम? वो 3 नाम जिन पर है सबसे ज्यादा चर्चा। एक है मोदी का करीबी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफा देने के बाद पहली बार पीएम मोदी ने जवाब दिया है। लेकिन सवाल यह है कि अगर नीतीश कुमार अब नए उपराष्ट्रपति बनते हैं तो फिर बिहार का नया सीएम कौन बनने जा रहा है? बिहार चुनाव से पहले शाह का वो दांव जिसे विपक्ष भी नहीं समझ पाया। जगदीप धनखड़ शाम को मीटिंग लेते हैं और उसके 2 घंटे बाद उनका इस्तीफा राष्ट्रपति मुर्मू के पास पहुंच जाता है। ये इत्तेफाक नहीं बल्कि इसके पीछे की बहुत बड़ी वजह है जो अब सामने आई है। सबसे पहले आपको वो वजह बताते हैं जिसकी वजह से पिछले कुछ महीनों से बीजेपी हाईकमान और धनखड़ के बीच टकराव बढ़ा। ये सच है कि धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनाने का फैसला मोदी शाह का ही था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से धनखड़ बीजेपी के लिए मुसीबत बनते जा रहे थे। और कैसे इसे समझिए, किसानों के मुद्दे पर कई बार धनखड़ अपनी सरकार पर सवाल उठा चुके हैं, जिसके बाद कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनकी मान मनवल की थी। इसके साथ ही जस्टिस यशवंत वर्मा के भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की। उस दौरान भी धनखड़ चर्चा में आए थे। धनखड़ पर ऐसे आरोप लगने लगे थे कि वो सरकार से ज्यादा विपक्ष को तवज्जो देते हैं। 21 जुलाई को भी ऐसा ही दिखा जब मोदी शाह की बिना सहमति के विपक्ष का जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव स्वीकार किया गया। इससे जनता के सामने विपक्ष की स्थिति मजबूत दिखने लगी और मोदी सरकार बैकफुट पर दिखने लगी। 21 जुलाई की शाम में पीएम मोदी और राजनाथ सिंह के घर पर कई मंत्रियों की मीटिंग हुई और इसके बाद धनखड़ का इस्तीफा आ गया और मोदी शाह ने एक तीर से 2 निशाने मारे हैं। धनखड़ की जगह अब बिहार से नीतीश कुमार को दिल्ली लाने की तैयारी शुरू हो गई है। लंबे समय से बीजेपी नीतीश कुमार का विकल्प खोज रही थी। पिछले कुछ सालों का अगर पैटर्न देखें तो बीजेपी ने हर राज्य के मुख्यमंत्री बदले हैं। राजस्थान में वसुंधरा राजे को बदला गया, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को बदला गया, उत्तराखंड में भी सीएम बदला गया, महाराष्ट्र में भी सीएम बदला गया और अब बिहार में बदला जाएगा। खबर यह है कि नीतीश कुमार को अब उपराष्ट्रपति बनाने की तैयारी है और ये प्लान किसी और का नहीं बल्कि अमित शाह का बताया जा रहा है। नीतीश कुमार अगर दिल्ली आते हैं तो इससे बिहार को एक नया फ्रेश मुख्यमंत्री मिलेगा। इसके साथ ही सरकार के प्रति संगठन की नाराजगी खत्म होगी, एंटी इनकम्बेंसी खत्म होगी। लेकिन क्या नीतीश कुमार इसके लिए राजी होंगे और बिहार का अगला सीएम कौन होगा? नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत कुमार को राजनीति में उतार चुके हैं। सबसे खास बात यह है कि निशांत कुमार पढ़े लिखे हैं और साफ सुथरी छवि वाले हैं और तेज प्रताप और तेजस्वी से ज्यादा काबिल दिखते हैं। कहते हैं कई बार अपने बेटे के लिए राजनीति में अपनी कुर्बानी देनी पड़ती है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने भी अपने बेटे अनुराग ठाकुर के लिए कुछ ऐसा ही किया था और अनुराग ठाकुर अब केंद्रीय मंत्री हैं। 74 साल के हो चुके नीतीश कुमार का सपना प्रधानमंत्री बनने का रहा है। ऐसे में उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति भी बन सकते हैं और बिहार में अपने बेटे को भी सेट कर देंगे। राबड़ी देवी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि नीतीश कुमार को अपने बेटे को सीएम बना देना चाहिए, लेकिन बीजेपी ये गलती नहीं करेगी। बीजेपी की लिस्ट में 3 ऐसे नाम हैं जिन्हें बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जा रहा है। पहला नाम है सम्राट चौधरी का, जिन्हें बिहार का योगी कहा जाता है। दूसरा नाम है चिराग पासवान का, इससे पिछड़े वर्ग को साधने में आसानी होगी। और तीसरा नाम रेणु देवी का है, जो अटल के समय से बीजेपी का प्रमुख चेहरा रही है, पढ़ी लिखी है, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने दावा किया है कि बहुत जल्द नीतीश कुमार सीएम पद से इस्तीफा देने वाले हैं। मुकेश रोशन ने दावा किया है कि बिहार में बीजेपी अपना खुद का सीएम बनाना चाहती है। कुछ दिन पहले बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के एक वीडियो पर भी बवाल हुआ था, जिसमें पार्टी की बैठक में वो कार्यकर्ताओं से अगला सीएम बीजेपी का होने की बात कर रहे थे। सम्राट चौधरी से जब पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, इसके जवाब में सम्राट चौधरी ने कहा कि पार्टी जो तय करेगी वही होगा। मतलब कहीं न कहीं बीजेपी के अंदर भी ये मंथन हो रहा है और बिहार तक संदेश पहुंच चुका है। ऐसा कहा जा रहा है कि बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार को केंद्र में लाने के लिए ही जगदीप धनखड़ को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया। हालांकि धनखड़ के इस्तीफे के बाद पीएम मोदी का भी जवाब आया है। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा था, जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला है। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। बीजेपी का आंतरिक कलह कभी भी बाहर निकल कर नहीं आता है, यही बीजेपी की खासियत है। लेकिन नीतीश कुमार अगर उपराष्ट्रपति बनते हैं तो क्या बीजेपी को इससे बिहार में फायदा होगा? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं।